नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल, बताया अवैध। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी द्वारा जारी छठे समन को अवैध करार दिया और कहा कि केजरीवाल को बार बार समन भेजने की बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली में अब पानी के बिलों पर छिड़ी नई रार, आपने केंद्र पर लगाया आरोप। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आरोप लगाया है कि पानी के बिलों में गड़बड़ी को सुधारने के लिए लाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अधिकारियों ने लागू करने से इनकार कर दिया है। पार्टी के संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक का कहना है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और दबाव के चलते अधिकारी स्कीम लागू करने से बच रहे हैं, लेकिन अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में आंदोलन करेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी की कथित धमकी और दबाव के कारण काम नहीं करेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह समस्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से उत्पन्न हुई है और वास्तविक अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र में एक अलग पार्टी की सरकार है और पार्टी नहीं चाहती है कि चुनी हुई सरकार अपना काम करे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, गेहूं और चावल को लेकर बदल जाएंगे यह पुराने नियम। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली एनसीआर ही नहीं, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, एमपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिलेगी। 1 मार्च 2024 से पूरे देश में राशन बांटने की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। 1 मार्च 2024 के बाद राशन कार्ड धारकों को वितरण में गड़बड़ी सहित अन्य तरह की परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गाँव देहात में बैठे उपभोक्ताओं और दुकानदारों पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारियों की नजर रहेगी। कांग्रेस में बने रहेंगे कमलनाथ, बीजेपी के साथ बातचीत की खबर को किया खारिज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी कहीं बात नहीं हुई है। इससे पहले कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने कमलनाथ को लेकर कहा कि वह बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ को लेकर जारी चर्चाओं के लिए मीडिया के दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराया। पटवारी ने कहा कि मेरी कमलनाथ से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मीडिया में जो बातें आ रही हैं वह भ्रम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, कहा एमएसपी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी पर गारंटी समेत तमाम मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे राउंड की बातचीत भी फेल हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कथित रूप से एमएसपी पर 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया था। इसे खारिज करते हुए किसानों नेताओं ने कहा है कि उन्हें एमएसपी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दिल्ली में फिर करवट ले रहा मौसम, तेज हवा के साथ आज बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर से अब धीरे धीरे सर्द मौसम की विदाई हो रही है। दिल्ली में बीते दिन अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री ज्यादा है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 4 ड्रग्स माफियाओं के करोड़ों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। राजधानी में ड्रग्स के धंधे में शामिल 4 ड्रग्स माफिया के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर ड्रग्स माफिया के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ये सभी ड्रग्स आपूर्ति के धंधे में कई सालों से संलिप्त थे और उक्त संगठित अपराध के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। 2 मुस्लिमों की हत्या मामले में दिल्ली दंगों के 4 मुलजिमों को कोर्ट ने किया बरी। साल 2020 के दिल्ली दंगा के दौरान 2 लोगों की हत्या हुई थी। इस केस में पुलिस ने 4 लोगों को मुलजिम बनाया था। दिल्ली की एक कोर्ट केस पर सुनवाई करते हुए चारों लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मुलजिम दंगाई भीड़ के हिस्सा थे। मार्केट में बुलरन की आहट, एफआईआई लगातार कंपनियों में बढ़ा रहे अपनी हिस्सेदारी। शेयर मार्केट में रिटर्न ऑफ फ्लो हमेशा आय वृद्धि पर निर्भर करते हैं और चालू वित्त वर्ष में अब तक कॉर्पोरेट भारत के मजबूत प्रदर्शन ने विदेशी निवेशकों को दलाल स्ट्रीट से प्यार कर दिया है। ईटी मार्केट्स द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों से पता चला है कि लगातार 3 तिमाहियों में दोहरे अंक की आय वृद्धि दर्ज करने वाली कम से कम 31 कंपनियों ने विदेशी संस्थागत हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि देखी है।
शहडोल जिले की 9 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प करने की दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। केजरीवाल सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने शहडोल जिले की कई सड़कों के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य दिल्ली वासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा देना और आसपास के इलाकों से इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके तहत शहडोल जिले की प्रमुख 9 सड़कों का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। शाहबाद डेयरी इलाके में लगी आग, 130 झुग्गियां जलकर हुई खाक। दिल्ली में एक बार फिर आग लगने की सूचना मिली है। खबर है कि शाहबाद डेयरी इलाके में 130 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। झुग्गियों में आग लगने के बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। वहीं मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गईं। हादसे में किसी की घायल या मरने की कोई सूचना नहीं है। बीजेपी के 7 विधायकों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, विधानसभा के फैसले को दी चुनौती। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली विधानसभा देश के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली भाजपा के 7 विधायक जिन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। बीते 16 फरवरी को इन भाजपा विधायकों को निलंबित किया गया था। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी शॉप के मालिक से की लूट की कोशिश। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। पुलिस की नाकामयाबी के चलते आए दिन बदमाश खुलेआम कई वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यह मामला है दिल्ली के सोनिया विहार थाने इलाके का, जहां ज्वेलरी शॉप बंद करके घर जा रहे दुकानदार और उसके बेटे के साथ बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर बदमाशों ने पिता बेटे पर बट से हमला कर दिया। वहीं हमले के बाद दोनों घायल हो गए। शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ईसी के असली एनसीपी वाले फैसले पर रोक से इनकार। महाराष्ट्र में असली एनसीपी की लड़ाई को लेकर शरद पवार को राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा है कि वह इस मामले में शरद पवार की याचिका का परीक्षण करने को तैयार है। अदालत ने अजीत पवार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।